हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में एपीआर को लेकर। तो एपीआर भरना शुरू हो चुका है। शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के माध्यम से सभी संस्था प्रधान है, शिक्षक साथी है, उनको एपीआर भरना है। तो इस वीडियो हम बात करेंगे कंप्लीट वीडियो की कि एपीआर कैसे भरें, कौन कौन से चैनल हमें चूज़ करना है अधिकारी के रूप में, किस चैनल के अनुसार जो है विद्यालय स्तर समीक्षक, प्रतिवेदक अधिकारी, स्वीकार अधिकारी, और उसके पश्चात जो एपीआर फिल करेंगे पूरा प्रोसेस। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले एपीआर फिल करने के लिए हमारे पास जानकारी होनी चाहिए एपीआर के चैनल की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा में अगर आप कार्यरत हैं एज ए कर्मचारी के रूप में, तो आपको अपना चैनल पता होना चाहिए कि आपके जो भी अधिकारी हैं वो कौन होंगे। सबसे पहले ये देख लेंगे, उसके पश्चात मैं आपको ले चलूँगा शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर। वहाँ पर हम पूरा देखेंगे किस प्रकार से हम अपना जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एपीआर। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप रिपोर्ट ही है, यानी आप लोक सेवक है, प्रतिवेदक है, तो आप किस प्रकार से अपने अधिकारी का चूज करेंगे, ये है चैनल व्यवस्था। सबसे पहले राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त श्रेणी तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 के जो भी सारे शिक्षक है, तृतीय श्रेणी पुस्तकालय ग्रेड है, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं, वो जो अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर चूज करेंगे वो संस्था प्रदान करेंगे। फिर आगे समीक्षक अधिकारी उनका मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा, स्वीकारकर्ता अधिकारी उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होगा। नंबर 2 पॉइंट है राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 और प्रबोधक जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है इनके लिए पीओ होगा, प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, स्वीकारकर्ता अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक होगा। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय है जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनके लिए भी पीओ ही होगा। फिर आगे समीक्षक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और अंत में स्वीकारकर्ता अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होगा। वहीं नंबर 4 पे है राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 शहरी क्षेत्र की बात करें तो इनके लिए यूसीओ होगा, और आगे समीक्षक अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और उसके पश्चात स्वीकारकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक होगा। नंबर 5 की बात करें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक अध्यापक शहरी क्षेत्र के हैं उनके लिए भी यूसीओ होगा, प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, आगे स्वीकारकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य माध्यमिक होगा। नंबर 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनके लिए पंचायत प्रारंभिक अधिकारी यानी पीओ रहेगा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समीक्षक अधिकारी रहेगा, और आगे संयुक्त निदेशक संभाग रहेगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक शहरी क्षेत्र के, नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड ग्रेड, उनके लिए भी यूसीओ रहेगा शहरी क्षेत्र के लिए। आगे समीक्षक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहेंगे, और स्वीकारकर्ता संयुक्त निदेशक संभाग रहेंगे। वहीं बात करें नंबर 8 की राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय, पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय, वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड द्वितीय, इनके लिए संस्था प्रधान प्रतिवेदक अधिकारी रहेगा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समीक्षक और संयुक्त निदेशक संभाग स्वीकारकर्ता रहेंगे। नंबर 9 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त व्याख्याता शारीरिक शिक्षक ग्रेड प्रथम, पुस्तकालय ग्रेड प्रथम के लिए भी प्रतिवेदक अधिकारी संस्था प्रधान रहेंगे, समीक्षक अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और स्वीकारकर्ता निदेशक माध्यमिक शिक्षा रहेंगे। नंबर 10 राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की बात करें तो इनके लिए प्रतिवेदक अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ रहेगा, समीक्षक अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा रहेंगे। और नंबर 9 की बात करें तो उनमें भी कार्य तो समस्त व्याख्याता लेवल के हैं, शारीरिक ग्रेड प्रथम पुस्तकालय, उनके लिए भी प्रतिवेदक अधिकारी संस्था प्रधान है, समीक्षक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है और स्वीकारकर्ता निदेशक माध्यमिक शिक्षा है। तो ये तो हो गए आपकी चैनल की व्यवस्था। ये भी जानना जरूरी है, अगर आप इनमें से ही कोई एक कर्मचारी है तो आपको ये चैनल फॉलो करना होगा एज ए कर्मचारी के रूप में। प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकार अधिकारी ये होने चाहिए। और मोस्टली इंपॉर्टेंट अपडेट ये कि जो निर्देश है कि मुख्यतः इनके अंदर आपको 3 माह की सुपरविजन में आपकी सेवा होनी चाहिए। इनके अधीन आपने अगर कार्य किया है तो आप उन अधिकारियों को चूज करेंगे। अब बात करते हैं शाला दर्पण की। बात करें शाला दर्पण की तो किस प्रकार से एपीआर को ऑनलाइन करें, इसके लिए आपको अपनी पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी जो होती है कर्मचारी की, उससे लॉगिन होना है। स्टाफ लॉगिन के माध्यम से शाला दर्पण पर लॉगिन हो जाना है, और सबसे ऊपर ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें एपीआर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपको अब अपनी एपीआर फिल करनी है। जो अधिकारी मैंने अभी आपको बताया है, जो चैनल के अनुसार आपका जो अधिकारी उसको आपको सेलेक्ट करना है और एक चैनल क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करने के पश्चात आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। बहुत ही सरल और सिंपल फॉर्म है, 5 मिनट का
काम है। सबसे पहले एपीआर के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, एपीआर करें और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा, एपीआर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एपीआर डैशबोर्ड में जो भी है सेलेक्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आप करेंगे ऊपर एपीआर का सेशन चूज करना है। यहाँ पर आपको सेशन चूज करने के लिए 22-23 करना है, क्योंकि हम 22-23 का फील कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि ये भरा जाता है शैक्षिक कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से 30 जून 2000 जो अभी चल रहा है 23 तक की कार्यावधि का अभी भरा जाएगा। तो सेशन चूज कर लिया हमने। अब हमारी ऊपर डिटेल आ जाएगी, हमें डिटेल को देखना है, अपनी जो भी आपकी डिटेल है वो चेक कर ले। ऊपर आपको लिखी हुई मिलेगी एज ए कर्मचारी के रूप में आपका नाम, आपका पदस्थापन स्थान, मोबाइल नंबर, आईडी वगैरह, आपका पद, आपका जो भी है डिटेल है वो कंप्लीट मिलेगा। अब नीचे यहाँ पर आपको करना है क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर। अभी पेंडिंग में 0 है, फील्ड 0 है, व्यू एपीआर भी चेक कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला पॉइंट ही हमें ले लेना है और वो करना है क्लिक टू फिल और एडिट एपीआर हमें बढ़ना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, पहले ऊपर की डिटेल आप चेक कर लें, आपकी जो भी डिटेल है। जैसे ही आप करेंगे तो पेज ओपन होगा इस प्रकार से। और अब आपको अपना लोक सेवक का प्रकार चूज करना है, जैसे कि एपीआर के अंदर आपकी क्या भूमिका है। आप मंत्रालय यानी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, कोई द्वितीय या तृतीय श्रेणी शैक्षिक कर्मचारी हैं, व्याख्याता हैं, प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य हैं, कार्यालय में कार्यरत कोई शैक्षिक कर्मचारी हैं। तो आप इस पर चूज कर लीजिए। जैसे हम थर्ड ग्रेड टीचर्स की बात कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड टीचर्स को अगर हम ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं, या आप जो भी कर्मचारी हैं वो आप अपना चूज कर लें ऑप्शन। जैसे मैं ले लेता हूँ थर्ड ग्रेड टीचर्स का, तो वो ले लेते हैं, ऑप्शन चूज कर लें। और नीचे आपकी जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, पोस्टिंग प्लेस है, वो आपको शो हो जाएगा कि आप यहाँ पर कार्यरत हैं। ये चूज करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे और नीचे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके सामने ऑप्शन खुलते जाएंगे। अब जैसे आपने ये चूज़ कर लिया तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं आप, या अन्य जो भी है आपने चूज़ कर लिया, तो नीचे आपको एक नोटिस भी नज़र आएगा कि शैक्षिक स्टाफ के लिए 1 जुलाई से 30 जून का प्रतिवेदन भरना है। और मंत्रालय अन्य कर्मचारी उनके लिए था 1 अप्रैल से 31 मार्च का था। अब यहाँ पर हमें एक एक करके स्टेप ये फॉलो करने भरने फ्रॉम डेट टू डेट, यानी कि आप भरेंगे जैसा कि दिया गया है निर्देश 1 जुलाई 2022 और टू डेट में कर देंगे 30 जून 2023। और लीव अगर आपने ली है कोई 15 दिन से अधिक कोई लीव पर रहे लॉन्ग लीव पे, तो यहाँ डालनी है। फिर एपीआर सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम टाइप सेलेक्ट करना है, पोस्ट सेलेक्ट करनी है, पोस्टिंग प्लेस और एक्शन के अंदर सेव कर देना है। ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ एक एक पॉइंट भी कैसे आपको करना है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे अब बात करें तो सबसे पहले 1 जुलाई 2022 फ्रॉम डेट ऑप्शन भरेंगे, टू डेट लास्ट, और फिर डेट चूज करने के पश्चात जैसे कि लास्ट हो जाएगी हमारी 30 जून 2023 हो जाएगी। लिव नहीं है तो छोड़ देंगे। अब एपीआर है तो एपीआर ऑप्शन भरेंगे। एपीआर में आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको एपीआर में अभी क्या सेलेक्ट करना है, जैसे ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन हम पहला लेंगे कि एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। अन्य है तो उक्त अवधि में लोक सेवा राज्य की सेवा में नहीं था, उक्त अवधि में लोक सेवा अन्य सेवा में कार्यरत था, किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं की, अन्य। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमें ले लेना है, क्योंकि हम एपीआर की प्रविष्टि कर रहे हैं तो एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, ये कर लेंगे। और उसके पश्चात का जो ऑप्शन है उसमें हमें करना है राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए, क्योंकि हम एक शिक्षा सेवा कर्मचारी हैं, तो ये ऑप्शन आगे वाला हमें चूज़ करना है, राजस्थान राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारी। और जो भी हम थर्ड ग्रेड टीचर हैं तो टीचर की जो पद आ गया टीचर लेवल 1, वो चूज़ कर लिया हमने। फिर आपका पोस्टिंग प्लेस आ जाएगा, पोस्टिंग प्लेस भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो प्रेजेंटली आप अभी कार्यरत हैं। ये करने के पश्चात पीछे ये सारे ऑप्शन फिल हो जाएंगे, फ्रॉम डेट से लेकर पोस्ट, एपीआर, पोस्टिंग प्लेस, फिर आ जाएगा पीछे एक्शन का बटन और नीचे दिया हुआ है सेव। यहाँ से आपको ये चीज़ सेव कर लेनी है, यानी आप यहाँ पर कार्यरत हैं, यहाँ से इतनी अवधि से लेकर इतनी अवधि तक आपका ये कार्यग्रहण रहा, पोस्टिंग प्लेस, पद वगैरह, तो ये बटन आपको कर देना है सेव। अब हो जाएगा सेव। जैसे ही सेव हो जाएगा आपको अपनी डिटेल नीचे मिल जाएगी इस प्रकार से कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ से आपकी डेट आ गई 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून तक की अवधि, लिव नहीं है आपकी कोई लॉन्ग। एपीआर की प्रविष्टि की जानी, हमने एपीआर में लिख दिया, फॉर्म टाइप में लिख दिया अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारी, पोस्ट आ गई लेवल 1 और पोस्टिंग प्लेस आ गया। यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी है, अगर गलत हो गया तो डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें करना है क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन, जो नीचे ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन करना है, या तो रीसेट करें तो रीसेट भी कर सकते हैं गलत होए तो। क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन करेंगे क्योंकि हमें अब एपीआर की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैसेज आ जाएगा, एपीआर एप्लीकेशन क्रिएट सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर
और ये आप ओके कर दें, यानी सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब आपका APR जो है शुरू हो रहा है, आपको फिल करना है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे ये हमने किया तो नीचे ये ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर वाले तो डिटेल मिलती रहेगी, आपसे रिलेटेड है वो। नीचे के जो कार्य करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ APR का पीरियड आ गया 1 जुलाई से 30 जून। अब यहाँ पर ऑफिसर अभी खाली है, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर हमें एक एक करके चूज़ करने हैं। आगे व्यू में एक नीचे ऑप्शन दिया गया है जो ब्लू कलर में है, चूज ऑफिसर में आपको टिक करना है, एक एक करके सभी ऑफिसर को चूज़ करना है। और उसके बाद लास्ट में एक्शन में बटन में है फिल एप्लीकेशन, तो अंत में हमें करना है एप्लीकेशन फिल करना। सबसे पहले हम करेंगे चूज ऑफिसर। ऑफिसर आपको पता है आपने 3 माह से अधिक अवधि में किस कर्मचारी के अधीन आपने कार्य किया है, जो भी आपका अधिकारी था वो हमें एक एक करके चूज़ करना है। रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। अब एक एक करके हम चूज़ करते हैं ऑफिसर। सबसे पहले ऑफिसर चूज़ कर लेते हैं हमारा। जैसे कि हमारे ऑफिसर थे, सबसे पहले 3rd ग्रेड टीचर हैं तो उनके लिए पहला हो जाएगा PO। तो PO चूज़ करेंगे। हमारे अधीन जो भी PO के अधीन हमने काम किया है तो सबसे पहले 3rd ग्रेड के लिए PO हो जाएगा। तो PO ऑफिसर को चूज़ करने के लिए जैसे आप खोलेंगे इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अभी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर 00 आ रहे हैं या डैश आ रहा है, कोई भी हमने चूज़ नहीं किया। अब हम चूज़ करेंगे। चूज़ करने के लिए भी कई ऑप्शन है। यहाँ पर वर्किंग है, रिटायर्ड हो गए, डेथ हो गए, सस्पेंड है, वो उनके भी है। स्टाफ ID, एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर, बॉय पोस्ट, किसी भी प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं। वैसे वर्किंग पे क्लिक करें। अभी जो वर्किंग है अगर कार्यरत हैं तो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करें, ब्लॉक चूज़ करें, करंट पोस्ट उनकी क्या है। जैसे प्रिंसिपल लेवल के हैं तो प्रिंसिपल हो जाएगी, नेम करके सर्च करें। नीचे सेलेक्ट ऑफिसर होगा, यहाँ से उनका नाम आ जाएगा, आप उनको सेलेक्ट कर लें। अब इस प्रकार से आपको बढ़ना है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, करंट पोस्ट। तो आपके सामने ऑफिसर के नाम आ जाएंगे। जैसे ये पोस्ट हैं तो पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी, बहुत सारी पोस्टों के नाम मिलेंगे। तो आप इसमें जैसे PO चूज़ करना है तो PO के लिए एक प्रिंसिपल और इक्विवेलेंट कर सकते हैं, वो आप चूज़ कर लीजिए। और वो चूज़ करने के पश्चात उनके नाम नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट ऑफिसर में आ जाएंगे। यहाँ से आप उनके नाम नंबर सेलेक्ट कीजिए, वो भी आ जाएंगे। क्योंकि पहले हमने ऊपर भर दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ऊपर अगर हमने ब्लॉक भर दिया है, जिला भर दिया, तो ऑटोमेटिक उस ब्लॉक लेवल के अधिकारी जो भी होंगे आपके विद्यालय में कार्यरत, आपके अधिकारी वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर इस प्रकार से सबसे पहले अधिकारी हमने जैसे चूज़ किए हैं, हमने अपने जो भी डिटेल भर दी है और नीचे जैसे ही नाम पे सर्च करेंगे वो अधिकारी मिल जाए तो हम उन्हें टिक मार्क कर देंगे। उनकी स्टाफ ID, नेम वगैरह आ जाएगा, कहाँ कार्यरत है वो भी आ जाएगा। और नीचे सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर का ऑप्शन है, यहाँ पर टिक कीजिए और आपके अधिकारी आपको सेलेक्ट मिल जाएंगे। ये हो गए पहले अधिकारी, जैसे PO हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, यानी अगर आपके अधिकारी आपने सही चूज़ किए हैं तो ओके कर दें और मैसेज भी मिल जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली। पहले ऑफिसर चूज़ हो गए। अब उसी प्रकार से आगे जैसे 3rd ग्रेड टीचर्स की बात करें तो पहले PO हो गए, फिर हो गए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी कि CBO। अब CBO है, ACBO है। अभी वर्तमान में कौन कार्यरत हैं आपके जो भी है ब्लॉक में, तो वो भी अधिकारी है। यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। ACBO है, ACBO फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ CBO है। तो इस प्रकार से आप ऑफिसर, ये ऑफिस नाम आ रहे हैं, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जैसे कई ऑफिसरों के नाम आ रहे हैं। आप ब्लॉक लेवल के जो भी अधिकारी हैं उनका नाम चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे अभी जो भी है ACBO वगैरह है तो मैं उनको चूज़ करूँगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है CBO का दिया गया है, तो जो भी अभी वर्तमान में पोस्ट पर आपके कार्यरत है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और 3 माह की अवधि में उनके अंदर आपने सेवा की है तो वो आपको यहाँ चूज़ करना है, वो भी कर लीजिए। और जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर वो भी सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी ID से, जिस प्रकार से भी आप सर्च करते हैं उस ऊपर ऑप्शन बहुत सारे हैं, हो जाएंगे तो उनके लिए भी मैसेज आ जाएगा रिव्यूइंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, ओके कर दें, यानी कि आपके वो भी ऑफिसर सेलेक्ट हो गए हैं अगर वो सही सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात लास्ट आ जाएंगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर। एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी, जैसे यहाँ पर भी जो है आप पहले ब्लॉक भरें, जिला भरें और जो ऑप्शन मैंने अभी आपको आगे बताए वो भरेंगे तो वो भी स्टाफ ID से या वर्किंग जो भी है मोबाइल नंबर है, इस प्रकार के ऑप्शन है, आप उनको चूज़ भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ऊपर जैसे ही आप APR खोलेंगे, APR में अगर आप चैनल व्यवस्था की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं वो मिल जाएगी। और आपके ब्लॉक में, आपके ज़िले में कौन कौन से अधिकारी कार्यरत रहे हैं
वो भी आप चेक कर सकते हैं। जब भी आप APR का फर्स्ट पेज खोलेंगे उसके ऊपर 2 PDF नज़र आएगी आपको, उसमें भी देख सकते हैं कि आपके जो ज़िले में है कौन कौन अधिकारी रहे, आपके ब्लॉक में कौन कौन अधिकारी कितनी कितनी अवधि के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। ऊपर PDF भी मिल जाएगी। तो आपने एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी सेव कर लिया सक्सेसफुली, यानी तीनों ऑफिसर हमारे अब सेलेक्ट हो गए हैं। जैसे ही आपके तीनों ऑफिसर सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ आपको नज़र आ जाएगा जैसे कि ये हमने तीनों को सेलेक्ट कर लिया, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर हमने सेलेक्ट कर लिए। नीचे भी आपको ये नज़र आ जाएगा, ये फिल हो जाएगा, तीनों ऑफिसर हमने चूज़ कर लिए। नीचे डिलीट का ऑप्शन भी अगर गलत होता है, लॉक एंड फॉरवर्ड का भी है। और लास्ट में एक्शन बटन में है, फिल एप्लीकेशन है, वहाँ से अगर हम अब फिल करना शुरू करेंगे फॉर्म को। ये तो ऑफिसर हमने चूज़ कर लिए, तीनों ही ऑफिसर चूज़ हो गए हैं। फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिल एप्लीकेशन करेंगे तो जैसे ये ऑफिसर नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे फिल एप्लीकेशन टैब है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हम फॉर्म फिलिप करेंगे, जो एक नॉर्मल सा फॉर्म है। उसमें डिटेल भरनी है हमें, अपने संबंधित ही है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम यही था ऑफिसर चूज़ करने का, ये ऑफिसर चूज़ करना ज़रूरी है सही। फिल एप्लीकेशन के लिए करेंगे तो ये फिल एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्म खुलेगा, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन अधिकारी के लिए एप्लीकेशन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2022-23। यहाँ पर आपका नाम, आपकी डिटेल, आपका ज़िले में कार्य ग्रहण अवधि, एम्प्लॉय ID वगैरह चेक कर लें, पदस्थापन स्थान, लेवल जो भी है आपका पद है वो मिलेगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, यहाँ मुख्य पारिणामिक कार्य के लक्ष्य निर्धारित करना है, उसके अनुसार निर्धारित किया गया मूल्यांकन बताना है। जैसे कि टॉपिक है नामांकन का आपका लक्ष्य कितना था, जैसे 100% था, इसकी उपलब्धि कितनी रही वो बतानी, परसेंट में बता सकते हैं। कमी रहनी है उसका कारण भी आपको ज़रूर सेलेक्ट करना है कि कमी क्यों रही है। ठहराव है, चाइल्ड ट्रैकिंग है, जन सहभागिता कितनी रही, विद्यालय में योगदान कितना रहा, सरकारी योजना योगदान कितना। इस प्रकार से निर्धारित लक्ष्य आपको देना है कि मैंने इतना लक्ष्य दिया था, 100 दिया था या 80% दिया था, जो भी है लक्ष्य आपका आपके अनुसार होगा, और उसकी उपलब्धि कितने प्रतिशत हुई वो, और फिर उसमें कमी है तो वो भी करना है, और सेव एज ड्राफ्ट कर देना है। ये मुख्य फॉर्म है APR का जो आपको भरना है। और फिर परीक्षा परिणाम है, परीक्षा परिणाम में मैं आपको बता दूं तो बोर्ड परीक्षा परिणाम ही आपको भरना है। यहाँ पर 5th से शुरू हो जाएगा, 5th, 8th, 10th, 12th है, और कुल विद्यार्थी कितने हुए, कितने उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत उन्होंने 60 से अधिक अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा, उससे कर लें। यदि आपने अन्य शैक्षणिक उपलब्धि अभी प्राप्त की है, जैसे किसी प्रकार का पुरस्कार प्राप्त किया, अध्यापन प्रतियोगिता में भाग लिया है, कोई पत्र वाचन किया है, तो भी यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। और इसके दौरान इसके साथ ही परीक्षा परिणाम है, जैसे 5, 8, 10, 12 ये आती है क्लास, मैंने जो अभी बताया आप चूज कर सकते हैं। फिर है परीक्षा परिणाम के बाद ये जो मैंने बताया अन्य उपलब्धियां हैं, और वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण भी भरना है। आपने कौन सी ट्रेनिंग ली है वो यहाँ पर दर्ज कर लीजिए, अवधि बता दीजिए और उपलब्धि भी बता दीजिए, और सेव कर लीजिए एज ए कर्मचारी। तो इस प्रकार से है ये। और लास्ट में आपको बताएं, प्रशिक्षण के पश्चात जो एक और ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, वो सबसे है एंड में प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। अगर आपने कोई विशेष कार्य भी किया है अपने विद्यालय में एज ए टीचर के रूप में, जैसे आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, या विद्यालय में कोई नामांकन वर्दी में विशेष योगदान दिया है, या कह सकते हैं आपने भामाशाहों को प्रेरित किया है, विद्यालय में कोई विशेष कार्य करवाया है, यानी जो भी विशेष कार्य होते हैं आपके द्वारा अगर किया गया वो संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। फिर सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, और एक ऑप्शन है फॉर फिनिश एंड लॉक APR, क्लिक हियर, दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। जब ये हम पूरा कर लेंगे तो पूरा जो एंटायर एप्लीकेशन है कंप्लीट है वो भी हमें लॉक करना है, और ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ से हम सबमिट करेंगे और फिर इसको फिनिश एंड लॉक भी कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा APR। इस प्रकार से भरना है। और भी आपकी कोई समस्या है कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी कर्मचारियों के साथ। धन्यवाद।